हाँ जी, जय हिंद। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो फाइनली अब आपके एग्जाम में 5 से 6 दिन का समय बचा हुआ है। तो इन 5 से 6 दिनों में आपको क्या तैयारी करनी है, कैसे करनी है, साथ में एग्जाम टाइम में क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है, क्या टिप्स और ट्रिक्स अपनाने हैं, ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सको। ठीक है, इसी के बारे में हम कंप्लीट इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो एक भी सेकंड इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे कि जो आपका कट ऑफ है, आप कट ऑफ कैसे क्वालिफाई कर सकते हो अपने एग्जाम का। ठीक है, वो भी आसान तरीकों से। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे आ जाओ। मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। मैं अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करके बात करने वाला हूँ। सबसे पहले जो है पॉइंट में मैं बात करूंगा जो है जो जीडी का फॉर्म डालें या फिर यांत्रिक का फॉर्म डालें, जिनको सेक्शन 1 वाला भी पेपर देना है और बाकी अन्य सेक्शन का भी पेपर देना है। ठीक है, सेक्शन 2 का जैसे मान लीजिए डीबी वालों को देना है। तो अब कई लोगों के दिमाग में ये कंफ्यूजन चलता है कि हमको सेक्शन 1 का भी कट ऑफ क्वालिफाई करना पड़ेगा और सेक्शन 2 का कट ऑफ क्वालिफाई करना पड़ेगा। देखो, ऐसा नहीं है। ठीक है, दोनों का कंबाइन, अगर आप जीडी का फॉर्म डालते हो ना, तो दोनों का नंबर मिला करके एक आपका कट ऑफ बनता है। 110 नंबर में से आपको कट ऑफ क्वालिफाई करना होता है। तो अब आपको प्लस पॉइंट यहाँ पे ये मिल जाता है कि अब आपका दोनों सेक्शन में से जो कमजोर सेक्शन है, ध्यान दीजिएगा, जो कमजोर सेक्शन है उसमें यदि आप जो पासिंग मार्क दिया गया, अगर पासिंग मार्क भी लाते हो, पासिंग मार्क प्लस लेकर के आते हो, ठीक है, और जो एक आपका कोई एक सेक्शन अपना ढूंढो, सेक्शन 1 या सेक्शन 2, जिसमें आप बेस्ट हो, मतलब बेस्ट कर सकते हो। जैसे मान लो कि यदि आपका सेक्शन 1 बहुत ही बेहतर है, तो कम से कम आप प्रयास करो कि 60 में से कम 50 नंबर 50 प्लस तो करके आए। ठीक है, और यहाँ आपको पता होगा कि 20 नंबर अगर पासिंग मार्क है आपका 50 में से, तो प्रयास ये करो कि अगर पासिंग मार्क क्वालिफाई कर रहे हो, इतनी तो तैयारी होगी, यदि आप जीडी में फॉर्म डाल रहे हो तो इतनी तो तैयारी होगी कि आपकी 20 से 25 नंबर आराम से ला सको। ठीक है, तो आराम से देखो 20 से 25, ये आपका मैंने नॉर्मल वो स्टेज बताया। अगर आपकी तैयारी नहीं है, बेकार से बेकार अगर तैयारी है, ठीक है, अगर बेहतर से बेहतर अगर तैयारी करके जाते हो, तो कम से कम 50 में से 30 नंबर तो लेकर के आओगे ही आओगे। ठीक है, अगर बेहतर तैयारी है, सेक्शन सेकंड की भी ठीक ठाक तैयारी है, तो 30 प्लस नंबर लेकर के आओगे। और जहां आप 50 प्लस 30, जैसे ही आप 80 प्लस जाते हो, तो आपकी सिलेक्शन की चांसेस 100% हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि पिछले 2 बार का कट ऑफ आपने देख लिया है। अब बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि ये अगर ये कट ऑफ आप क्वालिफाई करते हो, जैसे मान लो कि सेक्शन 1 जो है आप 50 प्लस लेकर के आते हो, यहाँ 30 लेकर के आते हो, तो चांसेस कितने हैं आपके जो है कट ऑफ में आने के? चांसेस पूरे हैं। लेकिन एक चीज ये ध्यान दीजिएगा कि यदि आप किसी भी सेक्शन पे काम कर रहे हो, ठीक है, तो उस सेक्शन को, किसी एक सेक्शन को अपना बेस्ट लेके चलो कि मैं इसमें बेस्ट करके आऊंगा। 50 प्लस, जैसे मान लो सेक्शन 1 है तो 50 प्लस यदि आप सेक्शन 2 को लेकर के जाते हो, तो कम से कम 40 प्लस लेकर के आओ। 55 प्लस तब लेकर 45 प्लस आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी, 45 प्लस जाना पड़ेगा। और अगर इसमें 40 तक भी जाते हो तो भी आपका 85 तक आराम से आपका मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ अपना खुद का स्ट्रेटजी बनाओ कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में आप किसमें बेहतर हो और किसमें अधिक से अधिक कर सकते हो। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट को लेकर के, इनको अब किनारे कर देते हैं। देखो, जीडी वालों ध्यान देना, आपको अलग अलग जो आपका सेक्शन 1 है और सेक्शन 2 है, दोनों पे ध्यान देना। दोनों का अलग अलग कट ऑफ क्वालिफाई नहीं करना है, दोनों के मार्क्स मिला करके 110 नंबर में से आपके कट ऑफ लगते हैं। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो गए। यदि आप पासिंग मार्क्स भी लेकर के आते हो किसी एक सेक्शन में, और दूसरे सेक्शन में जैसे मान लो इसमें अगर 20 नंबर लेके आते हो, इसमें 55 लेकर के आते हो, तो भी यदि आप SC ST में आते हो तो 75 प्लस मार्क्स तो आपके लिए बहुत है यार, आराम से हो जाएगा आपका सिलेक्शन। ठीक है, तो वही चीज मैं कह रहा हूं कि कोई एक सेक्शन अपना बेहतर मान के चलो, आपके लिए यही प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे कट ऑफ क्वालिफाई नहीं करना है, बस पासिंग मार्क में जाना है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब बात करते हैं जो है दूसरा पॉइंट, देखिएगा, सबसे ध्यान से सुनिएगा। लास्ट टाइम में क्या होता है, क्या है कि कुछ, सबसे पहले तो इस बार जो नए कैंडिडेट हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप सोच रहे हो कि लास्ट के 10 दिन, कुछ लोग होते हैं जो लास्ट के सोचते हैं 10 दिन पढ़ के पास हो जाओगे, तो इनकी बात ही पहले, इनको पहले किनारे कर दो। जो 10 दिन में जो है पढ़ के पास होने वाले हैं, इनको पहले किनारे कर दो। क्योंकि देखो, जो नए कैंडिडेट हैं, ध्यान से सुनो, ऐसा नहीं है कि आप में पढ़ने वाले कैंडिडेट नहीं है। काफी कैंडिडेट ऐसे हैं कि जो लोग जब से फॉर्म भरे तभी से लगे हुए हैं अपनी तैयारी में। ठीक है, तो उनका तो डेफिनेटली हो जाने वाला है अगर उनकी तैयारी बेहतर है। तो कहीं ना कहीं देखो, नए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है पुराने स्टूडेंट ही लेकर के जाते हैं, जो प्रीवियस एग्जाम दिए हुए हैं या फिर प्रीवियस कट ऑफ से छटे हुए हैं। नए कैंडिडेट भी पास होते हैं, लेकिन उनकी तैयारी होती है आपकी तरह 10 दिन वाली तैयारी नहीं करते हैं वो। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब देखो, इसमें कंपटीशन इसलिए बढ़ जाता है आपका, सेक्शन 1 में सबसे पहले मैं बात करूंगा, आपका कंपटीशन इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि एक तो इसमें नए कैंडिडेट हैं। ठीक है, अब नए कैंडिडेट के लिए मुश्किल ये है कि इसमें प्रीवियस जो लोग पेपर दे चुके हैं, एग्जाम दे चुके हैं पिछली बार, जिनका नहीं 1-2 नंबर से रह गया, या फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपका फाइनल कट ऑफ से बाहर हो गए। ठीक है, 1-2 नंबर से फाइनल कट ऑफ से बाहर हो गए, तो कहीं ना कहीं इनकी तैयारी नए कैंडिडेट वालों से बेहतर है। ठीक है, तो ये भी उस एग्जाम में बैठने वाले हैं, और आप वैकेंसीज देख ही रहे हो कितनी वैकेंसी है। ठीक है, तो अब लास्ट की यदि आप सोच रहे हो कि 10 दिन पढ़ करके क्वालिफाई कर लेंगे, तो ये मुश्किल है आपके लिए। हाँ, जो लोग जो है प्रीवियस 6 महीने 7 महीने से पढ़ रहे हैं,
उनके लिए मैं कह सकता हूं कि आप आराम से कर सकते हो, लेकिन एक काम आप कर लेना, ठीक है, अगर आप नए कैंडिडेट भी हो, वो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए वो है टाइम मैनेजमेंट। अब देखो पहले ये सीख लो कि कितने मार्क्स आपको जो है लेकर के आने, सेक्शन 1 की अगर बात कर लूं, कितने मार्क्स तक अगर आप जाते हो। देखो अगर आप 45 से लेकर के 50 के बीच में रहते हो तो उम्मीद छोड़ दो, ठीक है। अगर आप 45 से 50 के बीच में भी यदि आप मार्क्स लेकर के आते हो तो फाइनल सिलेक्शन तक जाने की उम्मीद छोड़ दो, क्योंकि अभी आपने देखा एसटीएससी का कट ऑफ यार 43 नंबर 44 नंबर फाइनल कट ऑफ लग रहा है। तो आप तो फिलहाल ओबीसी और जो है जनरल हो, ठीक है। तो ये वही चीज है, कम से कम अगर आपको कट ऑफ में आना है, अगर आप ओबीसी भी हो तो टारगेट रखो कि 50 प्लस से कम मार्क्स नहीं आने चाहिए, ठीक है। और तैयारी भी उसी हिसाब से फिर आपको करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज ये है कि अगर तैयारी करनी है, लास्ट टाइम में लोग कहते हैं कि सर बता दीजिए कि 10 दिन में कैसे तैयारी कर लें, 10 दिन में कौन सी जन्म घुट्टी पी लोगे, ठीक है। देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूं, यदि आप एग्जाम टाइम में भी होते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका टाइम मैनेजमेंट। अब एक बात बताओ, अभी मैं क्विज करवाता हूं कभी कभी टेलीग्राम पे, तो मैं देखता हूं लड़के कमेंट करते हैं, जब मैं मैथ का क्विज करवाता हूं उसमें 1 मिनट तक आपको टाइम देता हूं, कभी 45 सेकंड देता हूं, तो काफी कैंडिडेट जो है कमेंट करते हैं सर टाइम ज्यादा लग गया, ठीक है, आपने टाइम कम दिया था। तो एक बात बताओ, सेक्शन 1 आप करने बैठते हो 45 मिनट में आपको 60 क्वेश्चन करने होते हैं, वो भी 20 नंबर उसमें मैथ होता है आपका, इंग्लिश भी होता है 15 नंबर का, साइंस होता है 10 नंबर का, रीजनिंग होता है, जीके होता है, सब कुछ कंबाइन में ही 45 मिनट में आपको करना होता है। तो टाइम मैनेजमेंट करना सबसे बड़ी चीज है, टाइम मैनेज करना सीखो। अब देखो टाइम मैनेज कैसे होगा, लास्ट टाइम में तो आप डिटेल करोगे नहीं, ठीक है, तो जितना अधिक आप प्रैक्टिस कर सकते हो, यहां से भी आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिले, आप प्रैक्टिस करते जाओ करते जाओ, ठीक है। जैसे मान लो परीक्षा आपका, आप टेस्ट सीरीज ले लो, जो मैं क्विज करवा रहा हूं वहां करो, क्लास में आकर के करो। अब देखो जब आप फुल टेस्ट सीरीज अगर बैठ के लगाते हो ना ऑनलाइन, अगर किसी एप्लीकेशन का अगर टेस्ट सीरीज परचेज करते हो तो उसमें भी टाइम मैनेज करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूं। देखो जब आप टेस्ट सीरीज लगाने बैठते हो तो आप ये देखो कि अभी प्रीवियस वाला जो मैंने लगाया वो कितना समय में मैंने लगाया, ठीक है। अगर आप मान लो प्रीवियस वाला आपने जो है पूरा पेपर जो है 45 मिनट की जगह आपने 40 मिनट में कर लिया, तो आप प्रयास करो कि अगला पेपर लगाऊंगा नेक्स्ट वाला, उसमें भी आप टाइम रिकॉर्ड करो, प्रयास करो कि उससे कम में करो, 30 सेकंड में 30 मिनट में करूं, 35 मिनट में पूरा पेपर करने का प्रयास करो, ठीक है। तो ऐसे जब आपका टाइम मैनेजमेंट रहेगा कि किस सेक्शन में कितना टाइम देना है, जब आप ये सीख लोगे तो आराम से आपका कट ऑफ क्वालिफाई करना आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। अब जो तीसरी ये टाइम मैनेजमेंट मैंने बता दिया कि अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों लोगों के लिए मैं बता रहा हूं, टाइम मैनेजमेंट अगर आपके पास नहीं होगा कि किस सेक्शन पे किस क्वेश्चन पे कितना समय देना है, मैथ पे कितना देना है या फिर साइंस पे कितना समय देना है, तो फिर आप गड़बड़ कर जाओगे, ठीक है। अगर देखो होता क्या एग्जाम टाइम में लोग कहते हैं कि जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ के आगे बढ़ो, तो ये वाकई में करना होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सोचना शुरू कर देते हैं अरे इसका आंसर तो मुझे पता था, क्योंकि वहां पे टाइम चल रही होती है, तो वो छोड़िए, आप जो है उसको मार्क पर रिव्यू करके आगे बढ़ जाइए। अब देखो एग्जाम टाइम में अगर आप क्वेश्चन देखो, एग्जाम टाइम में आपको क्या करना होता है, जिस दिन आपका एग्जाम है उसके एक रात पहले बिल्कुल भी आपको क्या करना है, टेंशन नहीं लेना। कुछ लोग ये होता है कि एक रात पहले ये सोचते हैं कि क्या जन्म घुट्टी पढ़ ले घोट लें, ठीक है। जब आप एक बात बताओ पिछले 6 महीने से नहीं आप कुछ पढ़ पाए तो लास्ट दिन आप पढ़ करके एग्जाम निकाल लोगे, ऐसा नहीं है। तो और दूसरी चीज ये है कि कुछ लोग जब एग्जाम टाइम में बैठते हैं तो काफी डिप्रेस्ड होते हैं, काफी वो होते हैं कि कैसे करेंगे क्या करेंगे, ठीक है, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहली चीज जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है ये डिप्रेशन है, इसको कैसे बाहर निकालना है इसको आप समझिए, ठीक है। दूसरी चीज जब आप एग्जाम टाइम में बैठते हो तो आपके सामने जो पेपर आता है आप वहीं से करना शुरू कर देते हो। देखो इसीलिए आपको बेवकूफ बनाने के लिए, आपका टाइम लेने के लिए सबसे पहले ऊपर मैथ रखा जाता है कि बच्चा को अगर पेपर मिलता है कैंडिडेट को तो वो पहले मैथ सॉल्व करेगा, फिर जो है जीके करेगा। तो इसीलिए आप देखो सबसे पहले जब आपको पेपर मिलता है तो आप स्क्रॉल करके उस सेक्शन पे जाओ जिसमें आप बेस्ट हो। जैसे मान लो सेक्शन 1 में अगर आपका जीके बेस्ड है तो पहले जीके करो, साइंस बेस्ड है तो साइंस करो। पहले देखो जिनमें टाइम कम लगता है, जैसे मान लो इंग्लिश हो गया, फिर आपका साइंस हो गया, ठीक है, रीजनिंग हो गया, पहले जिसमें टाइम कम लगता है पहले वो वाला सेक्शन अटेंड करो। उसके बाद आओ उस सेक्शन पे जिसमें आपका टाइम अधिक लगता है। तो जब इन जैसे मान लो इंग्लिश आपने जो है इंग्लिश अगर मान लीजिए 15 क्वेश्चन अगर आपने जो है 6 मिनट में कर लिया, 6 से 7 मिनट में अगर आप इंग्लिश कर लेते हो, साइंस आप 2 मिनट में अगर आप कर लेते हो, ठीक है। और दूसरी चीज है रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग यदि मान लो आपका 10 नंबर का रीजनिंग आ रहा है तो रीजनिंग में भी जो है आपको 10 नंबर का रीजनिंग है, ठीक है, तो 10 नंबर में आप रीजनिंग में अगर मान लो 5 मिनट से 7 मिनट में अगर आप रीजनिंग कर लेते हो, फिर 10 नंबर का आपका साइंस बचा, तो ये साइंस तो काफी आसान होता है, इंग्लिश पे आपको थोड़ा फोकस करना होगा। तो साइंस भी अगर आप मान लो 5 मिनट में ज्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन कम ही आते हैं साइंस में, फिर भी आप देख लो यदि 7 दूना 9 9 5 14, ठीक है, और 14 5 कितना हो गया 19, फिर भी आपके पास 20 से 25 मिनट का समय बचता है। मैथ वाले सेक्शन में कम से कम पर क्वेश्चन पे 1 मिनट का समय आपके पास बच जाता है, ठीक है। तो टाइम मैनेज करना सीखो कि सबसे बेस्ट आपका कौन है। मैं ये नहीं कहूंगा कि अगर आपका मैथ बेस्ट है तो पहले उसको मत करो। मैथ अगर बेस्ट अगर आप सोच रहे हो कि मैं 20 मिनट का मैथ 20 क्वेश्चन मैथ मैं 15 मिनट में कर लूंगा, 15 से 20 मिनट में, तो मैथ ही करो।
जो आपका बेस्ट है पहले वो करो। दूसरी चीज ये है कि देखो, सबसे पहले तो आपको पता होगा कि आपके एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। अब निगेटिव मार्किंग नहीं है तो कोई भी सेक्शन चूज करते हो, देखो ऐसा नहीं है कि कोई भी सेक्शन चूज कर रहे हो तो सारा क्वेश्चन उसमें आपको आ रहा होगा, ठीक है। तो जब आप कोई क्वेश्चन आ रहा है जिसका आंसर नहीं आ रहा है, आपको पता है कि ये हो सकता है, तो जो आपको लग रहा है सही वो ट्रिक कर दो। और आप बगल में एक ऑप्शन मिलता है, लिखा होता है मार्क फॉर रिव्यू, ठीक है। मार्क फॉर रिव्यू लगा देना, और मार्क फॉर रिव्यू लगाने के बाद वहां पे जैसे मान लो जो नंबरिंग होती है 1 2 3 4 5 6, उसमें वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बैगनी कलर का हो जाएगा, कलर उसका चेंज हो जाता है, फिर वो क्वेश्चन आपको ढूंढने में आसानी होती है। तो ऐसे ही जैसे मान लो जो आ रहा है उसको फटाफट करो, जो नहीं भी आ रहा है उसको क्या करो, उसका आंसर क्लिक कर दो, ठीक है, जो आपको उचित लगे, और फिर मार्क पर रिव्यू कर दो। देखो लास्ट इससे होगा क्या कि लास्ट टाइम अगर आपके पास समय नहीं भी बचेगा, हो सकता है आपका आंसर सही निकल जाए, और मान लीजिए अगर समय नहीं, अगर आपने छोड़ दिया, समय नहीं बचा, फिर तो वो अनअटेम्प्टेड रह जाएगा, ठीक है। और आपको पता है कि आपके एग्जाम में क्या है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो निगेटिव मार्किंग ना होने में 45 मिनट के समय में, मैं सबको बता रहा हूं, सबको आउट ऑफ 60 जो है, आउट ऑफ 60 45 मिनट में 60 करके आना, क्योंकि आपके एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं है। पहले वो अटेम्प्ट करो जो आपको आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है फिर लास्ट टाइम में कोई भी छोड़ना नहीं है, ये नहीं है कि ये छोड़ दो, निगेटिव मार्किंग नहीं है, पहले ही बता देता हूं, जितना बेस्ट दे सकते हो उतना बेस्ट देना, ठीक है। और दूसरी चीज देखो, लास्ट टाइम में मैं यही कहूंगा आपसे कि मैनेजमेंट सबसे बड़ी चीज है। टाइम मैनेज करना अगर नहीं सीखोगे तो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। उसके लिए कुछ भी करो, ठीक है, जहां से भी प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो लास्ट 5 से 6 दिन में, उतना प्रैक्टिस आप करिए, ठीक है, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप इस समय सोचो कि मैं ये रूल्स पढ़ लेता हूँ, वो रूल्स पढ़ लेता हूँ, तो नहीं कर पाओगे। टाइम देखो, घड़ी लेकर के बैठो अपना अपने साथ में, देखो पर क्वेश्चन पे आप कितना समय लगाते हो, इस क्वेश्चन पे आपने कितना लगाया, नेक्स्ट वाले पे उसी टॉपिक से संबंधित अगला क्वेश्चन करो, कम से कम समय में करने की कोशिश करो, ठीक है, टाइम मैनेज करना। और देखो यहाँ पे परीक्षा का मैं आपको टेस्ट सीरीज बता देता हूँ, बेस्ट है आपके लिए अगर आप टेस्ट सीरीज ढूंढ रहे हो टाइम मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। तो परीक्षा का ऑनलाइन बेस्ट है आपका टेस्ट सीरीज है, इसको लेकर के एक बार सॉल्व कर लो सभी लोग, ठीक है। वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक मिल जाएगा, उसमें स्टैंडअप 50 कूपन कोड यूज कर लेना, 50% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। मात्र 175 में आपको 15 सेट जीडी और 15 सेट डीबी का मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको भी लेकर के सॉल्व कर लो। और देखो बाकी के जितनी भी क्लासेस मैं लास्ट टाइम में दे रहा हूँ, सारी की सारी क्लासेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सारी क्लासेस अटेंड करो। और 10 दिन में जो लोग पढ़ने वाले हैं उनके लिए तो मैं यही कहूंगा कि आपकी नैया राम भरोसे है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।